प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक शांत मधुर संध्या का समय था। सत्संग भवन में भजनों की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी। संगत प्रेम और श्रद्धा से बैठी थी। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। उसी समय एक बहन जी, जिनके हृदय में गहरे प्रश्न उठ रहे थे, विनम्रता से महात्मा जी के पास आईं। धन निरंकार जी महात्मा जी, आज मेरे भीतर एक गहरी बेचैनी है। मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ? हम क्यों आए हैं इस धरती पर? इज लाइफ ओनली अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अचीवमेंट्स एंड सर्वाइवल? धन निरंकार जी बहन जी, आपका प्रश्न साधारण नहीं है। जब आत्मा जागती है तब ऐसे प्रश्न जन्म लेते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि रियलाइज करना है, जानना कि हम कौन हैं, किससे आए हैं और किससे जुड़े हैं। प्यारी साध संगत जी, ये मानव शरीर करोड़ों योनियों के बाद मिला है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, परंतु दुर्भाग्य से हम इसे केवल भौतिक इच्छाओं में व्यर्थ कर देते हैं। हम कहते हैं, आई वॉन्ट सक्सेस, आई वॉन्ट रिस्पेक्ट, आई वॉन्ट कंफर्ट, लेकिन कभी हम ये नहीं पूछते, हु एम आई? जब तक ये प्रश्न नहीं उठता, तब तक जीवन अधूरा है। देखो, दुनिया एक स्कूल की तरह है। यहाँ हम सीखने आए हैं, लेकिन हम स्कूल को ही घर समझ लेते हैं। हम मार्क्स, पोजीशन, कंपटीशन में उलझ जाते हैं, पर असली लेसन भूल जाते हैं। लेसन ऑफ लव, ह्यूमिलिटी एंड रियलाइजेशन। मानव जीवन का उद्देश्य 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। पहला, आत्मा की पहचान, सेल्फ रियलाइजेशन। दूसरा, निरंकार की पहचान, गॉड रियलाइजेशन। और तीसरा, प्रेम और सेवा में जीवन। जब तक आत्मा अपने स्रोत को नहीं पहचानती, तब तक वो भटकती रहती है। जैसे मोबाइल बिना नेटवर्क के लिमिटेड हो जाता है, वैसे ही आत्मा बिना निरंकार के कनेक्शन के इनकम्प्लीट हो जाती है। महात्मा जी, मैं अपनी जीवन यात्रा शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी, मुझे सिखाया गया, पढ़ो, आगे बढ़ो, नाम कमाओ। मैंने वही किया। पढ़ाई की, शादी हुई, परिवार बना, बच्चों की जिम्मेदारी निभाई। बाहर से सब परफेक्ट था। पीपल यूज्ड टू से यू आर लकी। लेकिन अंदर एक खालीपन था। कभी कभी रात को सोचती, इज दिस ऑल? जब किसी की मृत्यु की खबर सुनती तो दिल दहल जाता। सोचती, एक दिन मैं भी चली जाऊंगी। देन व्हाट? मुझे समझ नहीं आता था कि जीवन का अंतिम गोल क्या है। फिर जब मुझे ब्रह्म ज्ञान मिला और जाना कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, दैट मोमेंट चेंज्ड एवरीथिंग। अब भी मैं वही काम करती हूँ, घर संभालती हूँ, समाज में रहती हूँ, बट माई पर्सपेक्टिव हैज़ चेंज्ड। पहले मैं कामों में उलझती थी, अब मैं कामों में भी निरंकार को देखती हूँ। अर्लियर आई वॉज लिविंग मैकेनिकली, नाउ आई एम लिविंग कॉन्शियसली। बहन जी, यही परिवर्तन मानव जीवन का असली उद्देश्य है। जीवन में 2 रास्ते होते हैं, एक अज्ञान का रास्ता, दूसरा ज्ञान का रास्ता। अज्ञान में मनुष्य बाहर खोजता है, ज्ञान में वो भीतर देखता है। जब तक हम बाहर खोजते हैं, हम कंपैरिजन, जेलसी, ईगो में फंसे रहते हैं। लेकिन जब भीतर देखते हैं तो शांति मिलती है। ईगो सेज आई एम समथिंग, नॉलेज सेज आई एम नथिंग विदाउट हिम। और जब ये भाव आ जाता है, तब जीवन धन्य हो जाता है। एक व्यापारी था, बहुत अमीर पर तनावग्रस्त। वो एक साधु के पास गया और बोला, आई हैव एवरीथिंग बट नो पीस। साधु ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भरकर बाजार में घूम आओ, लेकिन एक बूंद भी न गिरे। व्यापारी सावधानी से चला, वापस आया। साधु ने पूछा, बाजार में क्या देखा? व्यापारी बोला, कुछ नहीं, मेरा ध्यान केवल कटोरे पर था। साधु ने कहा, जैसे तुमने ध्यान कटोरे पर रखा, वैसे ही जीवन में ध्यान निरंकार पर रखो। दुनिया का शोर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्यारी संगत जी, फोकस डिफाइंस एक्सपीरियंस। महात्मा जी, कभी कभी मन में डर आता है, भविष्य का डर, बच्चों का भविष्य, स्वास्थ्य, समाज। तब क्या करें? महात्मा जी बोले, फियर कम्स फ्रॉम अटैचमेंट। जब हम समझ लेते हैं कि सब निरंकार की रजा में है, तब एक्सेप्टेंस आ जाता है। एक्सेप्टेंस इज पीस। मानव जीवन का उद्देश्य कंट्रोल करना नहीं, सरेंडर करना है। जब हम सरेंडर करते हैं, तभी हम स्ट्रांग बनते हैं। महात्मा जी, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने अपना अधिकांश जीवन केवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिताया। मैं सोचती थी, जब बच्चे सेटल हो जाएंगे
तब मैं शांति से भजन करूंगी। जब घर बन जाएगा तब मैं स्पिरिचुअल लाइफ शुरू करूंगी। बट लाइफ केप्ट मूविंग। मैंने नोटिस किया कि हर लक्ष्य के बाद नया लक्ष्य खड़ा हो जाता है। हैप्पीनेस वॉज टेम्पररी। जब मैंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया तब पहली बार समझ आया, पीस इज नॉट आउटसाइड, इट इज विद इन। अब मैं समझती हूँ कि लाइफ इज नॉट अबाउट वेटिंग फॉर परफेक्ट कंडीशंस, इट इज अबाउट लिविंग इन अवेयरनेस। बहन जी, आपने बहुत सच्चाई से कहा। मनुष्य अक्सर सोचता है कि आध्यात्मिकता रिटायरमेंट का विषय है, लेकिन ये तो जीवन का फाउंडेशन है। जैसे घर की नींव मजबूत हो तो इमारत स्थिर रहती है, वैसे ही अगर आत्मा की नींव निरंकार से जुड़ी हो तो जीवन स्थिर रहता है। ह्यूमन लाइफ इज अ ब्रिज बिटवीन मटीरियल एंड डिवाइन। हम यहाँ एस्केप करने नहीं आए, बैलेंस करने आए हैं। जो व्यक्ति केवल संसार में डूब जाता है वो थक जाता है। जो व्यक्ति केवल संसार छोड़ने की सोचता है वो भागता है। लेकिन जो व्यक्ति संसार में रहते हुए निरंकार से जुड़ा रहता है वही सफल है। एक गांव में एक दीपक जल रहा था। अचानक तेज तूफान आया। सबने सोचा दीपक बुझ जाएगा, लेकिन वो दीपक बुझा नहीं। किसी ने पूछा, तूफान में भी कैसे जले रहे? दीपक ने उत्तर दिया, मैं बाहर की हवा से नहीं, अंदर के तेल से जलता हूं। बहन जी, जब तक हमारा फ्यूल निरंकार का ज्ञान है, जीवन के तूफान हमें बुझा नहीं सकते। आउटर सिचुएशंस मे चेंज, बट इनर कनेक्शन कीप्स अस स्टेबल। महात्मा जी, आज मैं संगत के सामने स्वीकार करना चाहती हूँ, पहले मैं परिस्थितियों को दोष देती थी। अगर कोई मुझे कुछ कह देता तो मैं हर्ट हो जाती, अगर काम बिगड़ जाता तो मैं अपसेट हो जाती। लेकिन अब समझ आया, प्रॉब्लम आउटसाइड नहीं, परसेप्शन में थी। नाउ आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। मैं हर व्यक्ति में निरंकार का अंश देखने का प्रयास करती हूँ। कभी कभी कठिन होता है, लेकिन जब याद आता है कि सब उसी की रजा है, तब मन शांत हो जाता है। अर्लियर आई वॉज कंट्रोल्ड बाय इमोशंस, नाउ आई एम गाइडेड बाय अवेयरनेस। प्यारी साध संगत जी, मानव जीवन 4 मुख्य लेसन सिखाता है। पहला, पहचान, आइडेंटिटी, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। दूसरा, संबंध, कनेक्शन, मैं निरंकार से जुड़ा हूं। तीसरा, सेवा, सर्विस, मैं यहां लेने नहीं देने आया हूं। और अंतिम, समर्पण, सब उसकी रजा में है। जब ये 4 बातें जीवन में उतर जाती हैं तब जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू बिकम समवन स्पेशल, पर्पस ऑफ लाइफ इज टू रियलाइज द स्पेशल वन विद इन। एक नदी थी, वो पहाड़ों से बहती हुई मैदानों में आई। रास्ते में उसे लगा मैं बहुत बड़ी हूं, लेकिन जब वो समुद्र में मिली तब समझ आया मैं अलग नहीं थी, मैं उसी का हिस्सा थी। हम भी नदी की तरह हैं। जब तक हम खुद को अलग समझते हैं, अहंकार रहता है। जब निरंकार से मिलते हैं तब अलगाव समाप्त हो जाता है। दैट मर्जिंग इज द रियल सक्सेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। महात्मा जी, अब मुझे स्पष्ट हो गया है, मानव जीवन कंपटीशन नहीं, कनेक्शन है। मानव जीवन पोजेशन नहीं, परसेप्शन है। मानव जीवन स्ट्रगल नहीं, सरेंडर है। अब मैं हर दिन ये प्रार्थना करती हूँ, हे निरंकार, मुझे ऐसा बना कि मैं तेरी रजा में रह सकूं। आई डोंट वॉन्ट मोर थिंग्स, आई वॉन्ट मोर अवेयरनेस, आई वॉन्ट मोर लव, आई वॉन्ट मोर ह्यूमिलिटी। प्यारी साध संगत जी, मानव जीवन एक यात्रा है। फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेयरनेस, फ्रॉम ईगो टू ह्यूमिलिटी, फ्रॉम फियर टू फेथ। हम यहाँ संग्रह करने नहीं, अनुभव करने आए हैं। हम यहाँ लड़ने नहीं, जोड़ने आए हैं। हम यहाँ पाने नहीं, बांटने आए हैं। लाइफ इज नॉट अबाउट अक्यूमुलेशन, इट इज अबाउट रियलाइजेशन। अगर हमने निरंकार को जान लिया तो जीवन सफल है। अगर हमने प्रेम बांट दिया तो जीवन सफल है। अगर हमने अहंकार छोड़ दिया तो जीवन सफल है। अदरवाइज, इवन आफ्टर अचीविंग एवरीथिंग, वी रिमेन एम्प्टी। आज मुझे समझ आया कि मानव जीवन एक ब्लेसिंग है। हम लकी हैं कि हमें ये अवसर मिला। अब मेरा संकल्प है, हर परिस्थिति में निरंकार को देखना, हर व्यक्ति में परमात्मा का अंश मानना, हर दिन ग्रैटिट्यूड के साथ जीना। आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट एग्जिस्ट, आई वॉन्ट टू इवॉल्व। अब जीवन एक बोझ नहीं, एक उपहार है।
लेट अस लिव पर्पसफुली, लेट अस लिव स्पिरिचुअली, लेट अस लिव लविंगली। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।